नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दिवाली के बाद पंजाब और हरियाणा की स्थिति और खराब। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। जापान में बनी पहली महिला प्रधानमंत्री। त्यौहार के सीजन में 5.40 करोड़ रुपए की हुई बिक्री। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। दिवाली के महान पर्व को हम सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पंजाब और हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर पड़ा। मंगलवार को हवा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे खतरनाक माना गया, क्योंकि AQI 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि अगर AQI 0 से 50 है तो अच्छा, AQI अगर 51 से 100 है तो संतोषजनक, AQI अगर 101 से 200 है तो मध्यम, AQI 300 से 400 के बीच है तो उसे बहुत खराब माना जाता है। देशवासियों ने दीपावली के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखकर संदेश दिया कि आइए स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें यह स्वदेशी है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही। मोदी जी ने भगवान राम को याद करते हुए कहा कि श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं, साथ ही अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। बीते दिन जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसका नाम है साने तकाइची। भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इस जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे की मदद को तैयार है। आपको बता दें कि जापान में 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों ने बहुमत से इन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक लोगों ने खूब खरीदारी की। यह आंकड़ा 5,40,000 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 72% व्यापारियों ने बताया कि इस जबरदस्त खरीदारी के पीछे का कारण GST में कमी है। शेयर बाजार साल के पहले दिन मंगलवार को हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। हर साल दीपावली के मौके पर नए संवत की शुरुआत होती है। इस दौरान कुछ लोग निवेश को शुभ मानते हैं। इसी कारण शेयर बाजार को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के समय शुरू होता था, लेकिन इस बार 2025 में दोपहर के समय इसे खोला गया, वह भी 1:45 से लेकर 2:45 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा नाम जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है, यह है INS विक्रांत की ताकत। इस मौके पर मैं विशेष रूप से हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहता हूं। अभी हाल ही में फिल्म जगत से जुड़े पंकज धीर का निधन हुआ और अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर असरानी का भी निधन हो गया है। उन्होंने दिवाली के दिन आखिरी सांस ली और असरानी 84 साल के थे और अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि असरानी के फेफड़ों में समस्या थी और इसी वजह से वह पिछले 4 दिनों से आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और वह 1 जनवरी 1941 को जयपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी। असरानी ने अपने करियर में कई फिल्में की और अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसमें से बावर्ची, चुपके चुपके, छोटी सी बात, भूल भुलैया और खट्टा मीठा जैसे फिल्मों के अलावा उन्हें शोले में जेलर के रोल में खूब पसंद किया गया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सोमवार को दीपावली के अवसर पर गंगा नहाने गई मां और उसकी बेटी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 15 वर्षीय बेटी फोटो खिंचाने के दौरान चबूतरे से फिसलकर गंगा में गिर गई और उसे बचाने के प्रयास में मां भी बह गई। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और दिवाली के दिनों में हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
सासाराम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र शाह सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही पुलिस ने झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के एक पुराने डकैती मामले में जारी स्थायी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी से सासाराम की राजनीति में तेज हलचल मची हुई है और राजद समर्थकों में आक्रोश फैल गया है। बिहार चुनाव में लगातार उठापटक जारी है। एक चौंकाने वाली घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। कभी महागठबंधन के हिस्से के तौर पर फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब चुनाव से कदम पीछे खींच लेने की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है, यह तो समय के साथ ही साफ हो पाएगी। विश्लेषक तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को इस तरह की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।